हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या बिना एनसीईआरटी पढ़े आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं जनरल कंपटीशन का। तो बहुत सारे आप टॉपर या फिर जो भी टीचर हैं उनसे सुनते होंगे कि बिना एनसीईआरटी पढ़े आप लोग एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए इनिशियल फेज में, मतलब शुरुआती फेज में आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं एनसीईआरटी के बारे में, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बुक होती है एनसीईआरटी, तो इस वजह से सारे लोग इसको बताते हैं। तो अब इसमें हम यही देखेंगे कि क्या आपको एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं, अगर आप जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या फिर पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है और कितना पढ़नी है, ये मैं इसमें बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे कैन विदाउट स्टडी एनसीईआरटी वी कैन नॉट क्वालिफाई जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम। तो ये आज का विषय है, क्या एनसीईआरटी का अध्ययन करे बिना हम प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास नहीं कर सकते हैं। तो ये मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं, और इसकी पढ़ने की मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, और पढ़नी भी है तो कितनी चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि आखिर में इसका फ़ायदा क्या है पढ़ने का। तो बेसिक एंड इजी है। तो एनसीईआरटी जो बुक है तो वो बिल्कुल बेसिक है, तो बिल्कुल बेसिकली लिखा गया है, मतलब कि ताकि सभी लोग समझ सके। तो जो 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th, तो इन सब के जो भी क्लास के स्टूडेंट होते हैं तो वो उनका माइंड उतना डेवलप नहीं होया रहता है। इस वजह से इस बुक को बेसिक में लिखा गया है, ताकि हर एक लोग, मतलब हर एक बच्चा और जो भी स्टूडेंट है उसको पढ़ के समझ सके। तो ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपको बेसिक कंप्लीट करना है, अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले, तो इसको पढ़ के आप बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं, और ये इजी भी है आपके लिए। तो एक तो ये फ़ायदा हो जाता है कि बेसिक कंप्लीट हो जाता है, और दूसरा हम देखते हैं कि नो टीचर नीडेड, मतलब कि टीचर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एनसीईआरटी अगर बुक आप पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि बिना टीचर के आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो बिना टीचर के भी बुक सारे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ईजी है और काफ़ी बेसिक में लिखा गया है, तो हर एक लोग पढ़ के उसको समझ सकता है। तो इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उसको कंप्लीट भी कर लेंगे। तो अब हम देख लेते हैं आगे कि इसका मतलब कि कौन सा, मतलब कि आपको इसके ना फ़ायदे कितने हैं, मतलब कि फ़ायदे हैं कि नहीं। तो ये फ़ायदा तो आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि आखिर में पढ़ने के इसके एडवांटेज जो नहीं है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो अनदर बुक फॉर एडवांस, तो जो ये बुक होता है तो बेसिक बिल्कुल लिखा गया है एनसीईआरटी। तो उसके बाद आपको अगर एडवांस लेवल की पढ़नी है पढ़ाई, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एक एडवांस बुक की ज़रूरत पड़ती ही है। अगर आप पीसीएस या फिर यूपीएससी या पीसीएस का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपको एक एडवांस बुक पढ़नी ही होगी। एनसीईआरटी कितना भी पढ़ ले, लेकिन एक एडवांस बुक आपको पढ़नी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी जो है तो वो जनरल कंपटीशन के लिए नहीं लिखा गया है, वो मेनली जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए लिखा गया है। लेकिन क्वेश्चन इससे आते ही हैं, बहुत उतना ज़्यादा भी नहीं आते हैं, लेकिन मेनली क्वेश्चन इससे आते ही हैं एग्जाम में। और दूसरा हम देख लेते हैं कि डाटा इज़ नॉट मोर रेलेवेंट। तो अब डाटा उतना रेलेवेंट होता नहीं है, क्योंकि बार बार इसको अपडेट तो किया नहीं जाता है एनसीईआरटी बुक को। तो इसमें ये दिक्कत हो जाता है कि जो पहले के डाटा रखे होते हैं उसकी रिलेवेंस अब रह नहीं जाती है। तो ये आपको लॉस यहाँ पे होता है कि डाटा कोई काम का नहीं रह जाता है आपके लिए, और आपको नए डाटा के लिए फिर से पढ़ना होता है। पहले ये बुक आई है और अभी तक डाटा इसको रिवाइज नहीं किया गया है इसमें, तो ये लॉस हो जाता है। अब देखते हैं कि तीसरा, इट्स टेक मोर टाइम, वन थिंग रिपीटेड मेनी टाइम, 6 to 12। तो जो चीज़ें होती हैं, अगर आप 6 से शुरू करते हैं तो एक ही चीज़ को बार बार उसमें बताया जाता है। तो 7th में भी जाएंगे तो उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताया जाएगा, फिर 8 में जाएंगे तो वही चीज़ें बताई जाती है, 9th में जाएंगे तो फिर वही चीज़ों को बार बार रिपीट किया जाता है, बस थोड़ा सा ऐड करके, और पीछे वाली चीज़ों को थोड़ा सा निकाल दिया जाता है। एक ही चीज़ रिपीटेड होती है, तो उससे ये दिक्कत हो जाता है कि अगर 6 से 12 तक आप पढ़ते हैं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा और वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, तो फिर इसमें ये दिक्कत हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर में तब फिर करना क्या चाहिए आप लोगों को। तो व्हाट शुड बी डू, मतलब कि क्या करना चाहिए। अब इतने लॉस और ये फ़ायदा हमने देख लिया, तो आखिर में करें क्या, हम एनसीईआरटी को पढ़ें या ना पढ़ें, ये चीज़ें मैं यहाँ पे अब बता दूंगा आपको। तो अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम, स्मॉल और बिग, रीड द सब्जेक्ट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अब आपको जो पढ़ाई करनी है तो आपके अपने एग्ज़ाम के अनुसार पढ़नी है। तो आप जैसे कि मान लीजिए छोटे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि जीके कम ही आता है और जीएस और ज़्यादा, मैथ और इंग्लिश का वेटेज है, तो और रीजनिंग का, तो इन सब का ज़्यादा वेटेज है। तो अब पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको सेलेक्टिवली बस जीके इंपॉर्टेंट जो होता है उसको पढ़ लेना है और बाकी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। और जो बड़े एग्ज़ाम वाले हैं तो उनके लिए है कि पढ़नी है, लेकिन आपको जो शुरू में पढ़ा है थोड़ा बहुत तो उसको ये चीज़ें नहीं पढ़नी है 6 से लेकर 12 तक पूरी। और इसमें ये है कि पूरे सब्जेक्ट को भी आपको नहीं पढ़ना है। तो जैसे कि
मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स उतना बेसिक है, उतना कोई खास भी नहीं है। पॉलिटी भी है तो उतना खास नहीं है, वो भी बेसिक ही है। और ज्योग्राफी 11th क्लास का बस सही है। और जो 12th क्लास का ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, तो उसमें बहुत सारे फैक्चुअल डाटा दे रखे हैं जो कि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारे पुराने हो चुके हैं। तो वो भी आप सेलेक्ट करके ही पढ़ सकते हैं। जो उसमें कॉन्सेप्ट है उसको बस निकालिए, उसको पढ़ लीजिए। और इकोनॉमिक्स में भी आपको बेसिक अगर आप नहीं पढ़े हैं शुरू से, तो बेसिक पढ़ने के लिए वो थोड़ा सा 11th क्लास का पढ़ सकते हैं। वो भी शुरू से अंत तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो NCERT में होता है तो हिस्ट्री का पार्ट सबसे अच्छा माना जाता है। तो हिस्ट्री आप पूरा टोटली ख़त्म कर सकते हैं। वो भी हिस्ट्री आपको पूरी नहीं पढ़नी है, तो 11th 12th का पढ़ सकते हैं हिस्ट्री। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री 9th क्लास में आता है वो भी पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। और वो भी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है तो पूरी चीज़ें उसमें दे नहीं रखी हैं, तो बहुत ही कम चीज़ें दे रखी हैं, तो उसको आपको देखना होगा अपने अनुसार। और सेकेंड हम देख लेते हैं कि हु डिडंट रीड एट ऑल, मतलब जिसने कभी नहीं पढ़ा है वो ही कैन रीड 6 to 10th, मतलब 6 से 10th तक की बुक आपको पढ़नी है, फिर एडवांस बुक पे जाना है। तो जिसने कभी नहीं पढ़ा है कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी 12th तक पढ़ाई ही नहीं किया है लगभग, मतलब बहुत थोड़ा पढ़ा है, तो उसको करना है कि 6 से लेके 10th तक का ही पढ़ना है। 11 12th का बुक नहीं पढ़ना है NCERT को। तो 6 से 10th जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा, और वो काफ़ी जल्दी आप ख़त्म भी कर सकते हैं, तो उतना ज़्यादा उसमें है नहीं, बहुत छोटा छोटा बुक है, तो उसको आप जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप सीधे एडवांस बुक पे जाइए, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़नी है 11 12, तो उसमें बहुत टाइम लग सकता है आपको। तो सीधे जिस एग्ज़ाम का तैयारी आप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी एडवांस बुक सजेशन की जाती है उसको लें और उसी को पढ़ें। और तीसरा है कि सम सब्जेक्ट इज राइट फ्रॉम NCERT, रीड इट फ्रॉम इट, मतलब कि कुछ सब्जेक्ट तो NCERT में अच्छे हैं, उसको वहीं से पढ़े। तो अगर आप ज्योग्राफी में एडवांस भी जाना चाहते हैं तो आप 11th क्लास के ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। और 12th क्लास के जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं उसमें जननांकी, जनसंख्या से रिलेटेड ये सब चीज़ें वहाँ से पढ़ सकते हैं। और ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो वो मेनली फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो आप कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें तो क्वेश्चन थोड़ा मैप बेस होता है और ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, तो वहाँ से आपको कम ही चांस है कि एडवांस बुक से भी आपको उतना आ पाएगा। तो वो NCERT से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और हिस्ट्री टोटली आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी होता है तो वो NCERT अच्छा माना जाता है आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो ये चीज़ें इतना कर सकते हैं आप। और मैं पॉलिटी के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पॉलिटी उतना एडवांस है नहीं, तो काफ़ी बेसिक चीज़ें दे रखी हैं। तो 11th क्लास का जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये सब चीज़ें दे रखी हैं, जुडिशरी वगैरह, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब चीज़ें, तो उतना अच्छे से बहुत ही एडवांस में जाना पड़ता है। तो जब आप जनरल कंपटीशन, UPSC, PCS, ये इन सब एग्जामों का तैयारी करिएगा तो आपको काफ़ी एडवांस में जाना पड़ता है। तो जुडिशरी से नई नई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पढ़ना पड़ता है आपको। चूज अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम के अनुसार आपको चूज करें। तो आप गधे जैसा काम ना करें, जो आपके एग्ज़ाम में रिलेवेंट है उसी चीज़ों को पढ़ें और उसी बुक को पढ़ें जो उसमें आ रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि जैसे हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जैसे BPSC का कोई तैयारी कर रहा है तो हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादातर मेहनत इकोनॉमिक्स पे कर रहे हैं जिससे कि 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल फ़ायदेमंद सौदा नहीं है आपको। तो जिस एग्ज़ाम में जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आपको टारगेट करके उस चीज़ों को कंप्लीट करना है, तब जाके हो पाएगा। नहीं तो ज़िंदगी बीत जाएगी वैसे आप पढ़ते रह जाइएगा, फैक्चुअल चीज़ें याद करते रह जाइएगा। मान लीजिए कि UPSC की आप तैयारी कर रहे हैं और फैक्चुअल चीज़ों को रटते जा रहे हैं, उसमें एक भी क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं आने वाला है, वो आपको समझना पड़ेगा। और आप PCS का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को लेके चलना है आपको। तो अब फैक्ट में भी उतना फैक्ट के अंदर नहीं घुस जाना है कि गांधी जी के फूफे का क्या नाम था, उनके मौसी का क्या नाम, ये सब बिल्कुल आपको एग्ज़ाम ना पास करने देंगे। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो बहुत सारे मैं चैनलों पे देखता हूँ, अब हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हिस्ट्री में एक एक फैक्ट दे देते हैं, तो उतना फैक्ट की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई 16 संस्कार पढ़ा रहा है तो हिस्ट्री में कोई आश्रम व्यवस्था जो है, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो उन सब का कोई काम ही नहीं है। तो पहले आपको सोचना होगा कि आपको एग्ज़ाम निकालना है या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रोफेसर बनना है, तब जाके आपसे एग्ज़ाम निकलेगा। प्रोफेसर बनना है तो फिर आप पढ़ते रहिए उसको, और अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको टारगेट करना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन आ रहा है, इस और सब्जेक्ट में भी आपको टॉपिक टारगेट करना होगा कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तब जाके आप पढ़ पाइएगा। ये नहीं कि सारी टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। तो ये सब टारगेट करके आपको
पढ़ना होगा, तब जाके हो पाएगा। तो ये मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, और पढ़ना भी है तो कितना पढ़ना है, तो ये आप अपने अनुसार इसमें देख के पढ़ें। और बहुत सारी चीज़ें तो इस चैनल पे चल रही हैं, तो वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको, और जो भी मैं सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा वो समझिए कि एनसीईआरटी या फिर एडवांस बुक, किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ओके गाइस, थैंक यू।